जय हिंद। मैं अजंत कुमार। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार 10 वर्षों से बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए जो एग्ज़ाम डेट है बिहार पुलिस का वो 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। देखिए इस वीडियो का देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। हाँ, आप लोग जितने भी क्वेश्चन है सारे के गेस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना सही हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो किसके कारण होते हैं दिन रात आप लोग बताएंगे। तो ये होते हैं दैनिक गति के कारण। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदि आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और इसका जो है से एक बार वीडियो देखें और उसके बाद बार बार रिवाइज करें। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो कौन है सबसे बड़ा ग्रह आप लोग बताएंगे, तो वो है बृहस्पति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। कौन हो जाएगा? बुध। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो किस महासागर में बनती है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, ठीक है। बी है निकेल और तांबा, सी है लोहा और जस्ता और डी है लोहा और निकेल। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसका हो जाएगा लोहा और निकेल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सी राज्य है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है ओसाका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे किसने किया था। तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग बताएंगे। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का ये जो है क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो किस संस्था ने दिया था आप लोग बताएंगे। तो ये दिया था आर्य समाज ने। कौन दिया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है। तो ये कौन है आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो किस संस्था ने स्थापित किया है आप लोग बताएंगे। तो है सेबी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडापुर करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आगरा शहर को किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, तो वो बसाया था सिकंदर लोदी ने। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगरा में जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, तो किस संदर्भ से लिए गए हैं आप लोग बताएंगे, तो लिए गए हैं मुद्गोपनिषद से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो किसका है आप लोग बताएंगे, तो ये है असम का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हॉर्निबल किसका जो है किस राज्य का उत्सव है, हॉर्निबल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, आप लोग बताएंगे, तो ये कहाँ स्थित है, ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, तो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, तो ये हुआ था लंदन में। आप लोग बताएंगे कि ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन भाग लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी को अधनगा फकीर किसने कहा था, तो इसका आप लोग बताएंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।